मैं बिहार बेगूसराय पटना से आया हूँ। मैं मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को बिहार, मधुबनी, झंझारपुर जो मिथिला की नगरी है, इस नगरी की ओर से मैं उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, चंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। नमो का है यही पुकार, भारत स्वच्छ सुंदर एवं राम राज्य बनेगा। कब बनेगा राम राज्य? धीरे धीरे वो पथ पर अग्रसर है। आतंकवादी हमला हो रहा है, क्या करेंगे? आज ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, कुकर्मी कुकृत आतंकवादी द्वारा सह पाकिस्तान के घर घर घुस के जो किया है, उसका परिणाम उसको मिलना चाहिए। देखिए यादव जी, यहाँ तो पूरे विश्व मोदी जी को मान रहे हैं। यहाँ कोई जाति वो नहीं है जो मोदी जी को नहीं मानते। मोदी जी जो काम कर रहे हैं, सबके मने में घुस रहे हैं। हम लोग मन से मोदी जी को मान रहे हैं भगवान। जो पाकिस्तान कायराना हरकत किया है, वो तो सारा देश देखा है। मोदी जी बिल्कुल बकसने वाले नहीं हैं, समझ गए? मोदी जी एक्शन लेंगे, अपना बदला पूरा करेंगे। समय का इंतजार कीजिए, जांच जारी है, कार्रवाई जरूर होगा। जुमलेबाज क्या, प्रधानमंत्री जो बोले वो किए। इतना आवास मिल रहा है, हर 5 बरस पर आवास का राशि बढ़ाया जाता है, राशन मिल रहा है, किसान का जो है पैसा आ रहा है, पेंशन मिल रहा है। अब क्या चाहिए? क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके का ये रैली हुआ है, कहा गया कि एक तरफ तो ऐतिहासिक, वही विपक्ष का हमेशा आरोप रहता है कि आ गए हैं जुमलेबाजी से जुमलेबाज करके जाएंगे। विपक्ष जो है वो ना तो देश के लिए राजनीति करती है, ना जनता के लिए राजनीति करती है। विपक्ष अपना माने घर के लिए राजनीति करती है और किसी एक समुदाय के लिए वो राजनीति करती है। और नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के लिए राजनीति करते हैं और पूरे देश के लिए सोचते हैं, पूरे देश को लेके चलते हैं। विपक्ष क्या है? विपक्ष स्वार्थी बनी हुई है। कश्मीर में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने बहुत हद तक बहुत एडमिनिस्ट्रेट किए थे, लेकिन कुछ कुत्ते ऐसे हैं जो उसका नंगरी कभी सीधा नहीं होगा। तो उसको भी इतिहास की पन्ने पे लिखा जाएगा। जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने जो है उस कुत्ते की नंगरी को सीधा कर दिया बहुत जल्दी। अभी तो पानी बंद हुआ है, हुक्का पानी सब, हवा पानी सब बंद हो जाएगा। देखते रहिए। चीन का माने जब औकात नहीं है वो भारत से भिड़े, और ये पाकिस्तान जो हिंदुस्तान का नागरिक अगर बिहार का नागरिक का मुंह से बह जाएगा वो। हम लोग बौद्ध की धरती है, प्रेम से चलते हैं, डरते न माने से डरते हैं, लेकिन अगर कोई छेड़े तो छोड़ते भी नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार के सरकार में एनडीए की सरकार बनेगी, एकदम से पूर्ण बहुमत मिलेगा। नीतीश कुमार जी साथ में है, बीजेपी साथ में है, चिराग पासवान साथ में है, जीतन राम मांझी साथ में है, कौन नहीं है? हमको लगा नहीं कुछ तो 7-8 लाख, 7 लाख जितना लोग अंदर थे उसका तो 5 गुना बाहर था। और लोग अभी भी आ रहे हैं जो जा रहे हैं भाषण सुनने के लिए। अरे उनके लिए तो लोग पागल बना हुआ है। नरेंद्र मोदी देश के लिए पागल बने हुए हैं और जनता नरेंद्र मोदी के पीछे पागल बनी हुई है। तो हम लोग अपने घर परिवार में माता पिता को भगवान मानते हैं ना, तो राजा भी एक भगवान तरह होता है। अगर कोई विपक्ष कह रहा है जो नरेंद्र मोदी के पीछे जनता अंधभक्त है, तो हाँ हाँ हम अंधभक्त हैं, हम अंधभक्त हैं। राष्ट्र के पीछे अंधभक्त है तो है, नेशन फर्स्ट तो नेशन फर्स्ट। आतंक का कोई धर्म नहीं होता, ये सब फिजूल बातें हैं। ये लोग ये ऐसे समझिए, कोई आपको कहा जाता है कि आके तो थप्पड़ लगा दे फिर आके मलहम लगाए, इस तरह की बातें होती है। आप वो घटना देख सकते हैं, कितनी विभत्स घटना है। कई लोगों का कलमा पढ़ाया गया। एक शिक्षक है असम यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बयान दिया कि उनको कलमा पढ़ना आता था इसलिए वो बच गए। कई लोग जो कलमा थोड़े बहुत नाम से उनको नहीं हुआ, कलमा पढ़ाया गया और इस आधार पे वो पहचान किए और उनके बीवी बच्चों को कहना कि जाके मोदी को कह दो। तो ये प्रधानमंत्री डरने वाले नहीं है, ये यूपीए सरकार जैसा प्रधानमंत्री नहीं है कि जो मौन रहेंगे। इससे पिछले भी 2 बार पाकिस्तान से आयातित आतंकवादियों ने इस देश को दहलाने का काम किया था और भारत सरकार ने माकूल जवाब देते हुए दोनों बार, एक बार ग्राउंडेड स्ट्राइक और एक बार एयरफोर्स से स्ट्राइक करके जवाब दिया था। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है ये आतंकवाद के गढ़ में अंतिम कील ठोका जाएगा और इस बार ऐसा कील ठोका जाएगा कि पाकिस्तान फिर से दोबारा उठने का नाम नहीं लेगा। कुछ लोग ये भी कटाक्ष कर रहे हैं कि सिंधु जल समझौता को भी प्रधानमंत्री जी ने रद्द किया है। काफ़ी बढ़िया फैसला है ये। जो देश भूखा नंगा देश है, जो भूखे घूम रही थी, अब वो प्यासा भी घूमेगी। साथियों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, से पूरा देश व्यथित है।
इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, गुजराती था, कोई यहाँ बिहार का लाल था। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बहुत आगे बढ़ेगा और इसके लिए राज्य सरकार जो करती है तो हम ही लोग तो एक ही साथ रहे हैं और उसके अलावा बीच में हम गड़बड़ कर दिया हमारे पटिया वाला और यहीं बैठे हुए हैं। अब इन्हीं से पूछिए तो ये सब तो फिर बाद में इन्हीं को लगा है कि वो गड़बड़ है, उसको छोड़ दिए। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं और सब गड़बड़ किया है और उस सबको इसीलिए उसके खिलाफ है ना हम लोग लड़े थे जी। पहली बार 2005 में कितना बढ़िया से लड़े थे, ये तो साथी थे और खूब बढ़े थे, अध्यक्ष थे हमारे पार्टी के, तो इसीलिए एक एक तरह से काम हुआ और अब तो हम लोग इतना काम कर रहे हैं और सारा काम आप सब लोगों के लिए हित में करेंगे। इसलिए हम लोग यही अनुरोध करेंगे कि अब चुनाव होने वाला है, हम लोग काम कर रहे हैं और आप केंद्र सरकार के द्वारा इतना बड़ा सहयोग हो रहा है। From the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify and punish every terrorist. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये कार्यक्रम पूर्व में प्रस्तावित था, लेकिन उसी बीच जो हम लोगों ने देखा कि एक दुखद घटना 22 तारीख को पहलगाम में हुई, जो एक तरह से कायराना आतंकी हमला था, जिसमें लोगों की पहचान करके, धार्मिक आधार पर पहचान करके उनकी हत्या की गई और उनके पत्नी और बच्चों को एक स्पष्ट संदेश दिया गया कि जाके मोदी को कह दो। तो एक प्रकार से देश को चुनौती देने का काम किया था उन्होंने, लेकिन इसी वजह से इस कार्यक्रम को शोक सभा का नाम दिया गया था। और आज आप लोगों ने भी देखा होगा कि पीएम का किसी प्रकार से कोई स्वागत नहीं किया गया, किसी प्रकार से कोई फूल माला नहीं चढ़ाई गई, क्योंकि देश शोकाकुल है। जन कल्याणकारी कार्यक्रम थी, कई सारे मधुबनी, दरभंगा, मिथिला क्षेत्र और देश भर के कई सारे कार्यक्रमों का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ, जिसमें से एक रैपिड मेमो रेल का उद्घाटन भी हमारे मधुबनी से पटना तक का हुआ है। तो हम लोग ईंट का जवाब पत्थर मांग कर रहे हैं। इससे जो लालू जी के राज थे उससे कहीं बेहतर, बहुत अच्छा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार को हजारों लाखों करोड़ का काम दिया है। आज देख लीजिए, बिहार के 10 लाख परिवारों को कहा गया है कि 1 साल के अंदर जिनके पास पक्का घर नहीं, उनको पक्का घर देने का कार्य करेंगे। और काफ़ी सारे 4 लाख लोगों को आज प्रधानमंत्री जी ने पेमेंट किया है। एक दिन में 4 लाख परिवारों को अगर वो पक्का घर दे रहे हैं तो आप विशेष की क्या परियोजना है। जब बजट लॉट हुआ था तो ये जो विपक्षी दल के साथी है, जो दोनों ताल डमरू खेलते रहते हैं, वो क्या कह रहे थे, ये देश का बजट नहीं बिहार का बजट है। तो भाई क्यों कह रहे थे ये बिहार का बजट है? तो ये इनको तो बिहार शब्द से घिरना है और बिहार वासियों से घिरना है। तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी देश का खजाना बिहार के लिए खोल रहे हैं, ये कह रहे हैं बिहार का बजट है, तो ये लोग बिहार के लोगों से घृणित कर रहे हैं। ये लोग की राजा वाली मानसिकता है। तुलसी यादव जी को एक बार सड़क से बाहर निकलना चाहिए, देखना चाहिए क्या विकास हुआ है। ये 1990 से 2005 वाला बिहार नहीं है। तुलसी यादव जी की टीम के द्वारा तो ये भी अफवाह उड़ाया गया था कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम कैंसिल होगा, कि भीड़ ना आए। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से व्यवस्था थी। संख्या थी लगभग 7 लाख की संख्या थी। पूरे 5 पंडाल लगे हुए थे, 5 पंडाल, एक भी कुर्सी खाली नहीं थी। उसके अलावा पूरा पंडाल एनएस से लेके पंडाल तक भरा हुआ था। कुर्सी की संख्या 3 लाख थी और 3 लाख के अलावा लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।